युग परिवर्तन और उसकी संभावनाएं। युग परिवर्तन की संभावनाओं के संबंध में महायोगी श्री अरविंद ने अब से कुछ वर्ष पूर्व एक पत्र लेखक को जो उत्तर दिया था वह विशेष रूप से मननीय है। उन्होंने लिखा था, इस समय संसार में बहुत बुरी से बुरी घटनाएं हो रही हैं और मैं कहना चाहता हूं कि अभी इससे भी कहीं अधिक बुरी परिस्थिति आना निश्चित है। पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं, वरन मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं का होना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे भीतर घुसे हुए अनेक दोषों का निराकरण तभी हो सकेगा जबकि वे बाहर निकलकर विनष्ट हो जाएं। तभी एक नवीन और श्रेष्ठ संसार की रचना हो सकनी संभव है। इस दृष्टि से इन घटनाओं को अब अधिक समय तक रोका नहीं जा सकता। इस संबंध में हमको इस कहावत को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रभात होने के पूर्व एक बार अंधकार और भी गहरा हो जाता है। साथ ही मैं यह भी बतला देना चाहता हूँ कि अब जो दुनिया बनेगी वह नई तरह की सामग्री से और नए नमूने की बनेगी, इसलिए हमको पुरानी चीज़ों के नष्ट होने का अधिक शोक नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार की संभावनाएं अन्य कई भारतीय संत भी प्रकट कर चुके हैं। महात्मा सूरदास के नाम से एक भजन तो सर्वत्र प्रसिद्ध है कि सहस बरस लो सतयुग बीते, धर्म की बेल बढ़े, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जग दशा फिरे, आदि आदि। मानसरोवर पर निवास करने वाले योग विद्या के महान अभ्यासी श्री अवधूत स्वामी का कहना है कि सन 1964 से सतयुग आगमन के चिन्ह प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेंगे और उसकी शक्ति दिन पर दिन बढ़ने लगेगी। इसके फल से संसार में से पाप, तप, रोग, शोक मिटकर मनुष्य सुखपूर्वक रहने लगेंगे। इसी प्रकार गंगोत्री के प्रसिद्ध तपस्वी बर्फ के बीच में नग्न रहकर तपस्या करने वाले स्वामी रामानंद महाराज ने कहा है कि अब संसार का रूप बहुत शीघ्र बदलेगा। हिमालय के परम सिद्ध महात्मा शतानंद ने कहा है, साधक श्रेष्ठ कली जीव आज क्रम विकास के उच्च शिखर पर चढ़कर भगवान की चरण वंदना की आशा में है। प्रभु आज शरणागति रूपी नौका में स्वयं कर्णधार बनकर भवसागर पार करा रहे हैं। महात्मा विश्वरंजन ब्रह्मचारी ने लिखा है, जगदीश्वर की जैसी प्रेरणा मिल रही है उससे अब हम लोगों को हताश होने का कोई कारण नहीं है। इस घोर मिथ्या युग में ही सतयुग का प्रकाश बिखर जाएगा। अब पुनः इस देश में ऋषि युग आएगा। फिर यह भारत ही समग्र वसुधा को ज्ञान प्रकाश द्वारा अमृत का पथ प्रदर्शन कराएगा, लक्ष्य वस्तु का संधान बताएगा। वह दिन आएगा, अवश्य ही आएगा। यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार की सम्मतियां आधुनिक समय के महापुरुषों ने ही प्रकट की हैं। नहीं, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी इनका समर्थन किया गया है और स्पष्ट लिखा है कि इस प्रकार का युग परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है और यथा अवसर नियमापूर्वक होता ही रहता है। महाभारत के वन पर्व में महाराज युधिष्ठिर के कलयुग के संबंध में प्रश्न करने पर महामुनि मार्कंडेय का निम्न कथन इस संबंध में विशेष महत्वपूर्ण है। ततस्तु मूल संघाते वर्तमान युगक्षये द्विजाति पूर्वको लोकः क्रमेण प्रभविष्यति, दैवः कालांतरे न्यासीन पूर्वलोको विविध भये। भविष्यति पुनः दैवं नुकूलं यद वृक्षया, यदाम चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति, एक राशौ समेष्यन्ति प्रवत्स्यति तदा कृतम्। कालवर्षीय पर्जन्यो नक्षत्राणि शुभानिच, शेवम सुभिक्षमारोग्यम भविष्यति निरामयम्। पहले युग के समाप्त होने के अवसर पर बड़ी ही कठिन अवस्था तथा संघर्ष को सहन करते हुए क्रम से श्रेष्ठ जनों की वृद्धि होती है। इसके पश्चात ईश्वर की दया से फिर अनुकूल समय आता है, जब चंद्र, सूर्य, पुष्य और बृहस्पति एक राशि में समान अंश पर हो जाएंगे, तब फिर सतयुग आरंभ होगा। तत्पश्चात शुभ नक्षत्रों में समयानुकूल वर्षा होने लगेगी और सुकाल होकर सब लोग आरोग्यता तथा सुख का उपभोग करने लगेंगे। इस प्रकार के युग परिवर्तन के वर्णन भागवत तथा अन्य ग्रंथों में भी जगह जगह पाए जाते हैं।
पर उपर्युक्त कथन की एक विशेषता यह है कि इसमें युग परिवर्तन के समय ग्रहों की क्या स्थिति होती है इसे प्रकट कर दिया गया है और इस आधार पर हम उसका बहुत कुछ सही अनुमान लगा सकते हैं। यह चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति तथा पुष्य नक्षत्र का जो एक साथ योग होना लिखा है वह ज्योतिर्विज्ञान के ज्ञाताओं के मतानुसार अभी कुछ ही समय पहले हुआ है, पर जैसा ऊपर कहा गया है यह सत तत्वों का विकास और तामसी तत्वों का निराकरण क्रमशः ही होगा। यूँ तो हमने ऐसे भी लोग देखे थे जो कहते थे कि युग परिवर्तन एक दिन में होगा। शाम को लोग कलयुग की अवस्था में सोएंगे और सुबह उठेंगे तो समस्त लक्षण धर्मयुग के दिखाई पड़ेंगे, पर ये सब तो मनोरंजन या अर्थ का अनर्थ करने वालों की बातें हैं। युग परिवर्तन विकास और इतिहास के सिद्धांतों के अनुसार क्रमशः ही होगा और उसे नियमानुसार महाकठिन प्रक्रिया और परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा। वैसी एक परिस्थिति सन 1962 से आरंभ होगी जिसका प्रत्यक्ष फल 10-5 वर्ष के भीतर दिखलाई पड़ने लगेगा। इस संबंध में ईसाइयों की एकमात्र धर्म पुस्तक बाइबल में वर्णित भविष्य कथन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। महात्मा ईसा के प्रधान शिष्य महायोगी जन ने रेवलेशन शीर्षक अध्याय में संसार का भविष्य कथन करते हुए भावी युग परिवर्तन का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। उन्होंने कल कारखानों और पूंजीवादी की वृद्धि का जिक्र करते हुए संसार व्यापी महायुद्ध को रोमांचकारी वर्णन किया है और बतलाया है कि अंत में मानव जाति की रक्षा के लिए ईश्वरीय शक्ति का आविर्भाव होगा और पृथ्वी पर धर्मराज की स्थापना की जाएगी। उस धर्म राज्य का वर्णन बाइबल में इन शब्दों में मिलता है। ईश्वरीय दंड स्वरूप लड़ाई और प्राकृतिक दुर्घटनाओं में करोड़ों मनुष्यों के नष्ट हो जाने के पश्चात जब पृथ्वी की शासन व्यवस्था धार्मिक संत पुरुषों द्वारा होने लगेगी तो सब कष्टों का अंत हो जाएगा और मानव समाज सुख से जीवन व्यतीत करने लगेगा। सब लोग ईश्वरीय आदेश के अनुसार चलने लगेंगे और पाप कर्मों को त्याग देंगे। तब दुनिया में सेनाओं और जहाजी बेड़ों का नाम भी न रहेगा और लोग तलवारों को तोड़कर हल का फार बना लेंगे। एक देश के निवासी दूसरे देश के निवासियों से झगड़ा ना करेंगे और युद्ध सदा के लिए बंद हो जाएगा। सब स्त्री और पुरुष दूसरे स्त्री पुरुषों को बहन या भाई कहकर पुकारने लगेंगे। कोई मनुष्य छोटी उम्र में न मरेगा और सब 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहेंगे। इस युग में शासनाधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथ में रहेगा जिनका चरित्र शुद्ध तथा पवित्र होगा, जो नम्र तथा विनयशील होंगे और त्याग वृत्ति का जीवन पसंद करेंगे। ईसाई धर्म के बड़े बड़े विद्वानों ने इन भविष्यवाणियों की आलोचना तथा व्याख्या करके बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं और सिद्ध किया है कि यह जमाना अब सर्वथा समीप आ चुका है। राजनीति तथा इतिहास के ज्ञाता जो प्राचीन धर्म ग्रंथों से किसी तरह का संबंध नहीं रखते वे भी भिन्न शब्दों में इसी से बिल्कुल मिलती जुलती संभावना प्रकट कर रहे हैं। अंग्रेजी के महान लेखक श्री H.G. वेल्स ने शेप ऑफ द थिंग्स टू कम आने वाली घटनाओं का स्वरूप नामक एक बड़ी पुस्तक लिखी है। उसमें भी भावी समाज का हूबहू ऐसा ही चित्र खींचा गया। उनके मतानुसार सन 2000 ईस्वी से पहले ऐसी दुनिया का निर्माण सर्वत्र आरंभ हो जाएगा। अखंड ज्योति मार्च 1962 पृष्ठ संख्या 35, 36, 37। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।